नमस्कार मित्रों। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को दिल्ली में पूरी अराजकता फैलाने की पूरी तैयारी थी ताकि पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए उकसाया जाए और फिर जैन जी को भड़काकर पूरे देश में हिंसा फैलाई जा सके। ये तैयारी थी। लेकिन अपने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जिनको प्यार से लोग मोटा भाई भी कहते हैं, शुरुआती स्टेज से ही सारे प्लान की उन्होंने हवा निकाल कर रख दी। आइए देखते हैं कैसे उन्होंने इस प्लान की हवा निकाली। जो लोग जहां सोच भी नहीं सकते वहां से इनकी सोच स्टार्ट होती है। बताया जा रहा है कि अभिजीत दीपके जब हैरान रह गए, कब हैरान रह गए, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर का परमिशन लेटर थमा दिया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें हाथ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर करने के लिए परमिशन लेटर उनका हाथ में थमा दिया गया और सीधे जंतर मंतर जाने को कहा गया, बिना संसद मार्ग थाने गए हुए। मैच शुरू होने से पहले ये नॉकआउट पंच था, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अराजकता की जो प्लानिंग थी वो जंतर मंतर पर नहीं थी, बल्कि थाने पर ही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। AISA, वामपंथी छात्र संगठन और JNU, PFI, CFI और कुछ LGBT ग्रुप के कथित तौर पर संसद मार्ग थाने के बाहर उनको इकट्ठा होने का निर्देश दिया गया। प्लान सीधा लग रहा था और पुलिस जो है वो NOC के लिए अप्लाई करो कि वो लोग को पुलिस से NOC मांगनी है और अप्लाई करते ही पुलिस मना कर देगी कि भैया हम NOC आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी NOC मौके पर कभी नहीं मिलती है। और पुलिस से बहस करके माहौल गर्म करो और 1-2 कुर्सी टेबल तोड़ दो ताकि पुलिस कार्रवाई करनी आरंभ कर दे और अराजकता तुरंत वहीं पर शुरू कर दो और कुछ गिरफ्तारियों के बाद विक्टिम कार्ड खेलो और फिर बाकी शहरों में नैरेटिव फैलाकर जैन जी को सड़कों पर उतार दो। ये इनका प्लान था। लेकिन अमित शाह ने समझदारी दिखाई और दिल्ली पुलिस ने NOC मांगने से पहले ही NOC जारी कर दी। बात देखिए, उन्होंने NOC मांगी और उससे पहले उन्होंने NOC जारी कर दी, तो एक्शन सीधे जंतर मंतर पर शिफ्ट हो गया। इनकी प्लानिंग थी कि NOC मांगेंगे, NOC मिलेगी नहीं तो हम थाना घेराव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, हमारी गिरफ्तारी होगी, फिर पूरे देश व्यापक तौर से हम देशव्यापी यहां पर हंगामा करेंगे। लेकिन उनका जो NOC है वो समय से पहले उनको मिल गया हाथ में, तो इनका जो थाना घेराव का जो था वो शिफ्ट हो गया सीधा कहा जंतर मंतर, जो इनकी प्लानिंग में था ही नहीं, क्योंकि ये सोचे थे कि NOC मिलना नहीं है, बवाल करेंगे, NOC मिल गया और ये सीधा शिफ्ट हो गया जंतर मंतर। इनका प्लानिंग का पहला स्टेप इनका पूरा खराब हो गया। जब जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और सादे कपड़ों में बॉडी कैम वाले पुलिस फोटोग्राफर भीड़ में, ड्रोन से निगरानी, मतलब लगभग हर चेहरा कैप्चर हो गया, हर पहचान दर्ज हो गई। हिंसा की कोशिश तो पुलिस कुछ दिनों में देश के किसी भी कोने में पकड़ लेगी। अगर हिंसा की कोशिश की तो अभी तो ऐसा अपना सिस्टम है कि पुलिस आपको किसी भी कोने से पकड़ लेगी, किसी भी जगह में आप पूरे देश में छुप जाइए। दिल्ली बॉर्डर सील, मेट्रो पर कड़ी निगरानी और भागने की जो कोशिश मतलब की और पकड़े गए तो नतीजा तो कुछ और ही होता है। प्लान करने वाले चौंक गए, न तो भीड़ जुटा पाए, क्योंकि असली जैन जी इतना बेवकूफ नहीं कि वो इस तमाशे में शामिल हो जाए, और पेड भीड़ भी ज्यादा नहीं ला पाए जिनको पैसा देके लाया जाता है, क्योंकि प्लान जंतर मंतर तक पहुंचने का तो था ही नहीं। प्लान तो कुछ और था और न ही वामपंथी ग्रुप जो है वो इकट्ठा होने के बाद कुछ कर पाए, और भारी सुरक्षा की वजह से इतनी सुरक्षा थी कि वामपंथी भी कुछ नहीं कर पाए। बैठो, चिल्लाओ, नारे लगाओ, नोटंकी करो और दोपहर बाद मीडिया भी कवर करना बंद कर देगा, क्योंकि कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा था। तमाशा अपने आप खत्म हुआ। हाइप ओवर उन लोगों के लिए जो सबक भारत को, माने उन लोगों के लिए ये सबक है कि जो भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाह रहे थे, तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि भारत को वो जो बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाह रहे थे, तो बांग्लादेश और नेपाल में मोदी नहीं है। ये चीज उन लोगों को दिमाग में रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन लोगों के पास, नेपाल और बांग्लादेश के पास अमित शाह जैसे गृह मंत्री भी नहीं है। तीसरी बात, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो किसी भी गलत प्लान को नाकाम करना, साइकोलॉजिकली वॉरफेयर खेलना
बहुत अच्छे तरीके से जानती है। चौथा, भारत का असली जेन जी जो है वो बहुत समझदार है और तय कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो करियर बनाने पर फोकस्ड है, ना कि अपने समृद्ध देश को बर्बाद करने में। पांचवा, भारत का जेन जी विपक्षी दलों और उनके समर्थकों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता है। और छठा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भारतवासियों का भरोसा अटल है। इस कारण से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, बिल्कुल गृह मंत्री की समझदारी से। आप लोगों की अपनी क्या राय है, पर्सनल राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। हर हर महादेव दोस्तों।